जो बच्चे अभी भी तैयारी करते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि यार नौकरी पाना असंभव है, मतलब उनके बस की बात नहीं है। और वो ये सोचते हैं कि जो हमारे आगे जो बच्चे नौकरी लगे हैं वो कैसे लगे होंगे, हमें तो मिल ही नहीं रही है, हमसे तो पढ़ाई हो ही नहीं रही है, हम कैसे पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, और जो नौकरी लग गए उन्होंने किस तरीके से पढ़ाई की होगी। और देखो, ये चीज़ें उनके मन में यूँ आती हैं, ये चीज़ें उनके मन में आना लाजमी है, क्योंकि जो सक्सेसफुल इंसान होता है ना, वही बता सकता है कि उसने क्या क्या पढ़ा है, किस तरीके से पढ़ा है, उनकी रणनीति क्या थी, उनकी किताबें कौन कौन सी थी, उन्होंने किताबों को किस तरीके से पढ़ा है। जो फेलियर होगा वो क्या बताएगा, वो तो खुद फेल है, अभी हो सकता है कि वो तैयारी कर रहा है। तो उनसे जानने से बेटर है कि जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो उनसे जानना चाहेंगे जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, जिन्होंने ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब पा ली है। तो उनमें से मैं हालांकि कोई बड़ी बात नहीं कर रही हूँ, और उनमें से मैं भी एक हूँ। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगी कि देखो मैं बहुत ओवर इंटेलिजेंट हूँ, मल्टी टैलेंटेड हूँ और इस वजह से मुझे वक्त पर जॉब मिल गई, लेकिन हाँ मैं इतना कह सकती हूँ कि मैंने कुछ ऐसी रणनीति अपनाई थी, मैंने कुछ इस तरीके से किताबें पढ़ी थी, मैंने कुछ इस तरीके से टाइम टेबल फॉलो किया था, जिसकी वजह से मुझे वक्त पर और थोड़े से टाइम पीरियड के अंदर ही सफलता मिल गई। तो मैं चाहती हूँ कि वो रणनीति, वो बुक्स, वो तरीका, वो पढ़ने का तरीका, वो टाइम टेबल मैं आपके साथ शेयर करूँ, जिसकी वजह से आपको हेल्प मिले और आपके मन में जो शंकाएं होती है ना कि नौकरी पाना असंभव है, वो शंकाएं आपके मन से दूर हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि मैंने किस तरीके से पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था, मैं कितने घंटे पढ़ती थी, कितने घंटे का मेरा रूटीन रहता था। हेलो, नमस्कार साथियों, मैं निर्मा चारण स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल शिक्षा मेंटोर में। मैंने 2016 की वैकेंसी के लिए भी तैयारी की थी। जब वैकेंसी निकली तो मैं कोचिंग करने के लिए गई थी जयपुर। हालांकि 2018 वाली वैकेंसी में मेरी सफलता में उस कोचिंग का नाम मात्र का भी योगदान नहीं है। मैं तो मानती हूँ कि अच्छा होता अगर मैं कोचिंग ना करके थोड़े से इधर उधर का ज्ञान अर्जित कर किसी से पूछकर, बुक्स के बारे में, रणनीति के बारे में पूछकर अगर 2016 में ही सेल्फ स्टडी कर लेती और वो कोचिंग ना करके घर पे बैठकर मैं पढ़ लेती, तो शायद मेरा 2016 में ही सिलेक्शन हो जाता। और उसके बाद में 2016 की वैकेंसी मेरे लिए ऐसे ही चली गई, क्योंकि जो 5-6 महीने की मेरी कोचिंग थी उसमें मेरा टाइम वेस्ट हो गया। मुझे वहाँ से कुछ भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिले। उस कोचिंग करने से मुझे एक लाभ जरूर हुआ था, और वो लाभ ये था कि मुझे पता चला कि बच्चे किस तरीके से पढ़ते हैं और कंपटीशन कैसा होता है, कंपटीशन किस तरह का रहता है, कंपटीशन हार्ड है, बुक्स कौन कौन सी होती हैं, उनको किस तरीके से पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें मुझे थोड़ी बहुत वहाँ से पता चली थी। उसके अलावा मुझे अगर मैं बोलूँ कि कोचिंग से मेरी पढ़ाई हुई तो वो तो नाम मात्र की भी नहीं हुई। तो उसके बाद में जैसे 2016 की वैकेंसी चली गई, 2018 की वैकेंसी आई, उसमें वापस मैंने तैयारी करना शुरू किया। तो काफ़ी टाइम तक तो मैं उस वैकेंसी को लेकर सीरियस थी नहीं, क्योंकि आपको पता है नहीं कि राजस्थान में भर्तियां टाइम पर होती नहीं है। वैकेंसी निकलती हैं, उसके बाद में एग्ज़ाम टाइम पर नहीं होते, एग्ज़ाम होते हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर अगर हो भी गया तो रिज़ल्ट पर स्टे आ जाता है, जॉइनिंग पर स्टे आ जाता है। तो इस वजह से मन में ये सारी शंकाएं थी कि यार तैयारी करेंगे, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें हो गई, तो इस वजह से मैंने तैयारी को सीरियस नहीं लिया और मैंने जो तैयारी होनी चाहिए वो नहीं की। उसके बाद में मैंने अक्टूबर से तैयारी शुरू की। आप मानो या ना मानो, क्योंकि अभी जैसे ही मैं आपको बताऊंगी ना, तो उसके बाद में कई बच्चे कमेंट करेंगे कि मैडम आप झूठ बोल रही हैं। मुझे झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। और मुझे कौन सा अवार्ड मिल जाएगा कि मैंने 4 से 5 महीने की तैयारी में सिलेक्शन पा लिया, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। मैं तो ओनली मेरी रणनीति है जो मैंने 4 महीने में अपनाई थी, वो टाइम टेबल जो मैंने 4 महीने फॉलो किया था, वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप भी वो चीज़ फॉलो करो और आपको वक्त पर रिजल्ट मिले। तो मैंने अक्टूबर से तैयारी की। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 4 महीने का वक्त था। फरवरी में शायद 7 या 11 फरवरी को हमारे एग्ज़ाम थे, तो आप मानो कि फरवरी वाला टाइम तो था ही नहीं। तो मैंने अक्टूबर और नवंबर मैंने तैयारी की। मैं अक्टूबर और नवंबर में दिन के 5 से 6 घंटे स्टडी करती थी, और कभी कम भी होती थी, कभी ऐसा होता था कि होती ही नहीं थी। तो वो भी 2 महीने का टाइम ऐसे ऐसे करके चला गया। उसके बाद में मैंने सीरियस रूप से पढ़ना शुरू किया, वो था दिसंबर और जनवरी। दिसंबर और जनवरी ने मैंने बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई की थी। मैंने एक, वो कहते हैं ना कि उचित रणनीति, उसके साथ में तैयारी करी थी।
किस तरीके से किताबों को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें मैंने फॉलो की थी। मैं दिन में 8 से 10 घंटे की पढ़ाई कर लेती थी। मैं सुबह 6 बजे उठ जाती थी। सुबह 6 से लगाकर मैं 12 बजे तक, 1 बजे तक, उस जितना हो सकता था 1 बजे तक मैं पढ़ाई करती थी। उस टाइम पीरियड में मेरा देखो हर घंटे 1.5 घंटे बाद में 10-15 मिनट का ब्रेक भी होता था, और उसमें मैं नहाना होता था, वो जो भी अपने डेली रूटीन के काम होते थे वो भी होते थे। उसके बाद में मैं 2 घंटे के लिए रेस्ट करती थी, ताकि क्योंकि कई बच्चे तो रेगुलर पढ़ लेते हैं और कई बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। जैसे मैं रेगुलर 1 बजे के बाद से खाना खाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आलस आ रहा है, मेरा शरीर भारी सा हो जाता है, आंखें भारी सी हो जाती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। तो फिर मैं 1 से 3 बजे तक आराम करती थी। 3 से 3:30 भी हो जाते थे, ऐसा कोई फिक्स नहीं था। उसके बाद में मैं 3 से 4 बजे उठकर मैं 8 से 9 बजे तक वापस अपनी पढ़ाई करती थी। उसके बाद में मैं टाइम पर सो जाती थी। आप ऐसे करके मेरी मोस्ट ऑफ जो स्टडी है दिन में 8 से 9 घंटे, 8 से 9 घंटे हो जाती थी। और उस टाइम पीरियड के दौरान उस 2 महीने में मैंने बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाई की थी। और उसमें मेरा सिलेक्शन में मेरा एक सबसे बड़ा योगदान है वो कि मेरे पास में बहुत सारी किताबों का नहीं होना। उस वक्त जब मैं तैयारी कर रही थी ना, तो मेरे माइंड में एक था कि यार मेरे पास में इतनी सारी किताबें नहीं है, मैं इतना नहीं पढ़ पाई तो क्या पता मेरा सिलेक्शन होगा भी या नहीं, हो सकता है कि मैं सेलेक्ट नहीं हो पाऊँ। लेकिन अब मुझे पता चलता है कि उस वक्त मैंने एक सब्जेक्ट की, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की मेरे पास में एक बुक थी, और उसी को पढ़ा, उन्हीं किताबों को पढ़ा जिसकी वजह से आज मैं सेलेक्ट हूँ। तो मेरे पास में, आप मानो या ना मानो, पर सब्जेक्ट की एक बुक ही थी। अब उसमें मेरा साइको के ओनली मेरे पास में साइको की दो बुक थी। क्योंकि साइको पहले मैंने कभी पढ़ा नहीं था। हालांकि 2016 में पढ़ा तो था, लेकिन नाम मात्र का। उससे जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, मुझे उससे कोई फ़ायदा नहीं मिला था। तो इस वजह से वो सारी चीज़ें थोड़ी समझने में मुश्किल हो रहा था। इस वजह से ओनली एंड ओनली साइको की मेरे पास में 2 बुक्स थी। बाकी किसी भी सब्जेक्ट की मेरे पास में 2 बुक्स नहीं थी। मेरे पास में एक गाइड थी, उस गाइड में से ओनली मैंने जीके पढ़ा था। तो ओनली मेरे पास में एक बुक्स होने की वजह से मुझे ये फ़ायदा ये मिला कि उस 2 महीने के टाइम पीरियड के दौरान मैंने उस बुक्स को कम से कम 3-3, 4-4 बार रिवाइज़ कर लिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि मैं सेलेक्ट हो गई। और उन किताबों को मैंने बहुत बार रिवाइज़ किया। उस 2 महीने के टाइम पीरियड में आप देखो कि मैंने उनको पढ़ने का इस काम किया, जितना हो सकता था मैं पढ़ी। मेरे पास में 2 साइको की बुक थी, एक हिंदी की, एक इंग्लिश की, और शिक्षण वीडियो की एक बुक थी, और एक थी गाइड। उनको मैंने बहुत बार रिवाइज़ किया। इतना रिवाइज़ किया कि वो सारी चीज़ें मुझे कंठस्थ हो गई थी, और जिसका पॉजिटिव रिजल्ट मुझे मिला 2018 की वैकेंसी के रूप में एज ए टीचर। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप सबसे पहले तो पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपना पूरा 100% देकर उस चीज़ को पाने के पीछे पड़ जाएं कि बस मुझे तो नौकरी लेनी है, मतलब लेनी है, किसी भी हालत में लेनी है, कैसे भी करके लेनी है। और उसके बाद में बहुत सारी जगह से, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपने सुना ही होगा कि 10 किताबों को एक बार पढ़ने से बेटर है कि आप उस एक ही किताब को 10 बार पढ़ें। आपका कॉन्सेप्ट इतना अच्छे तरीके से क्लियर होगा कि उससे रिलेटेड आपको कोई और सवाल भी पूछ लिया जाएगा तो आपका आसानी से उत्तर दे सकेंगे। तो बहुत सारी किताबों के चक्कर में ना पड़े, ज़्यादा ही ऑनलाइन कोचिंग्स हैं उनके चक्कर में भी ना पड़े। हाँ, आप एक कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सभी के साथ में कंडीशन एक जैसी नहीं होती हैं। कई बच्चों को तो घर बैठे सारा समझ में आ जाता है, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, और कई बच्चों के साथ में दिक्कत ये रहती है कि कुछ सब्जेक्ट तो वो पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाते हैं, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि वो पढ़ नहीं पाते हैं, उन्हें समझने में दिक्कत होती है। तो इसकी वजह से आप कोई भी कोचिंग अगर आपके मन को लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। आपने सुना ही होगा कि सेल्फ स्टडी का कोई विकल्प नहीं है, और कोचिंग टीचर चाहे कोई भी नोट्स सिलेक्शन नहीं दिलाते हैं। सिलेक्शन जो हमें दिलाता है वो है सेल्फ स्टडी। हमारे सिलेक्शन में, हमारे सेलेक्ट होने में 100% जो योगदान रहता है वो होता है सेल्फ स्टडी का। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी जारी रखें, पढ़ते रहें, एंड बेस्ट ऑफ लक।